हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। हम यहाँ वही प्रश्न को करते हैं जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जो था वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो आपको पूछा गया है कि थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति क्या था, होम पॉलिसी क्या था थियोडोर रूजवेल्ट का। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का जन्म 1858 को न्यूयॉर्क शहर में एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक अमीर व्यापारी थे। ऐसा कहा जाता है कि रूजवेल्ट को बचपन में कई बीमारियां था, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद संविधान निर्माण के कार्य में लग गया। रूजवेल्ट के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी चाची से शिक्षा को प्राप्त किया था। यानी कि इसमें आपको यह कहा गया है कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का जन्म 1858 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, एक धनी परिवार में। इनके पिताजी जो थे वह एक व्यापारी थे, अमीर व्यापारी। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि बचपन में इन्हें बहुत सारी बीमारियां था, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी शिक्षा को जारी रखा। और बाद में जो है यह शिक्षा को पूरा करने के बाद संविधान के निर्माण के कार्य में लग गया। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी चाची से भी शिक्षा प्राप्त किया था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। रूजवेल्ट जिन्होंने 1901 से 1909 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति तब बना जब इनके पूर्व राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को 1901 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि थियोडोर रूजवेल्ट अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद राजनीतिक में कदम रखा और राजनीतिक में कदम रखने के बाद 1901 से 1909 तक इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के 26वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रूजवेल्ट तब राष्ट्रपति बना अमेरिका का जब इनके जो पूर्व राष्ट्रपति थे विलियम मैकिनले 1901 में जो है उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था। जब उनकी हत्या कर दी गई थी उसके बाद जो है रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति बना। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि रूजवेल्ट जो था वह जो है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बना था। मात्र 42 वर्ष की उम्र में रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। मैकिनले की हत्या के बाद राष्ट्रपति पद संभालने के बाद रूजवेल्ट जो है रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता के रूप में उभरे और पार्टी को लागू किया। जब मैकिनले की हत्या 1901 ईस्वी में कर दी गई उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति। तो पहला आपको बनाना है मजदूरों के प्रति न्याय। रूजवेल्ट मजदूरों के प्रति बड़ा हमदर्द था। मजदूरों के प्रति रूजवेल्ट को यह चिंता था कि उन्हें बेहतर सुविधा कैसे दिया जाए ताकि सभी मजदूरों का जीवन बसर आसानी से हो सके। उन्होंने मजदूरों के लिए कानून बनाया। इस कानून के तहत जितने भी शिशुओं को कारखाना में रखा जाता था उन्हें मुक्त करवाया। मजदूरों को मुआवजा दिलवाया। कोलंबिया जेल के लिए शिशु संरक्षण कानून भी बनवाया। रूजवेल्ट ने सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया, चाहे वह मजदूर हो या उद्योगपति हो, सभी के प्रति इसका व्यवहार बराबर था। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बेहतर राष्ट्रपति माना गया है। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की जो प्रथम गृह नीति था वो था मजदूरों के प्रति न्याय दिलाना।
थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि यह जो है बड़ा हमदर्द व्यक्ति था, किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता था। इनका यही चिंता था कि अमेरिका में उस समय मजदूरों के प्रति भेदभाव हो रहा था और यह चाहता था कि मजदूरों के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उनको हटा दिया जाए, सभी मजदूरों को समान अधिकार दिया जाए, ताकि जो है सभी मजदूर भी अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके। इसीलिए इन्होंने कई कानून को लाया, कारखाना कानून लाया और उनके तहत जो है मजदूरों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया गया। साथ ही इस समय शिशुओं का कारखाना में कार्य करवाया जाता था और ख़तरनाक कार्य करने के कारण शिशुओं के लिए यानी बच्चों के लिए खतरा था। इसीलिए इन्होंने शिशु संरक्षण कानून को भी बनवाया था और जितने भी बच्चों को कारखाने में कार्य करवाया जाता था उन बच्चों को जो है इन्होंने कारखानों से बाहर भी निकलवाया। इस प्रकार से जो रूजवेल्ट का प्रथम नीति था वो मजदूरों के प्रति न्याय को दिलाना। दूसरा इसका जो है वो है रूजवेल्ट द्वारा खाद्य एवं औषधि कानून। अमेरिका में खाद्य एवं औषधि के पदार्थों में मिलावट करना आम बात हो गया था, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ा। 1905 में कृषि विभाग के मुख्य रसायन शास्त्री कौन था, तो था डॉक्टर हार्वे ने रूजवेल्ट को यह कहा कि सभी खाद्य एवं औषधि पदार्थ में मिलावट किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। रूजवेल्ट द्वारा खाद्य एवं औषधि के लिए कानून लाया गया, जिसके तहत सभी वस्तुओं की जांच कराने के बाद ही उन्हें बेचा जा सकता था। खतरनाक एवं जहरीली दवाइयों पर पर्चा लगाना अनिवार्य कर दिया। मिलावट वाले औषधि को बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। बिक्री और निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। रूजवेल्ट का जो दूसरा सुधार था वो था खाद्य एवं औषधि कानून। अमेरिका में जो है खाद्य और औषधि के पदार्थ में बहुत अधिक मिलावट किया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे उनका स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसकी जांच किसने किया था, तो कृषि विभाग के उस समय मुख्य रसायन था शास्त्री डॉक्टर हार्वे। उन्होंने इसकी जानकारी रूजवेल्ट को दिया। रूजवेल्ट ने खाद्य एवं औषधि कानून में सुधार लाने के लिए एक कानून बनाया, जिसके तहत यह कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति औषधि या खाद्य के पदार्थों में मिलावट नहीं करेगा। रूजवेल्ट द्वारा खाद्य एवं औषधि कानून लाने के बाद किसी भी वस्तु को तभी बाजार में बेचने का अनुमति दिया गया जब उनकी जांच हो जाए। तीसरा जो इन्होंने सुधार किया वो था रेल मार्ग कानून। 1906 में रेल मार्ग अधिनियम पारित किया गया। रेल मार्ग कानून में यह कहा था कि कोई भी रेल कर्मचारी के साथ घटना होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि जो रेल मार्ग में कर्मचारी कार्य करता था और किसी कारणवश उसकी मृत्यु भी हो जाए तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इसे अवैध ठहराया। रूजवेल्ट का जो तीसरा सुधार था वो था रेल मार्ग में सुधार करना। इसके लिए इन्होंने एक कानून को लाया गया। इस कानून के तहत इन्होंने यह कहा कि रेल मार्ग में जो व्यक्ति कार्य करता है यदि किसी कारणवश उनका मृत्यु भी हो जाता है तो रेल कर्मचारियों को जो है उनके मृत्यु के प्रति मुआवजा दिया जाएगा, परंतु जो उच्चतम न्यायालय था उन्होंने इसका विरोध किया और उन्हें अवैध ठहराया। चौथा जो इनका सुधारो था वो था सैनिक सेवा में सुधार। रूजवेल्ट को सैनिक के क्षेत्रों में काफ़ी रुचि था, जिसके कारण उन्होंने सैनिक का चयन करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का व्यवस्था किया। अब परीक्षा में जो व्यक्ति पास होता था उन्हें ही केवल सेना बनाया जाता था। किसी भी क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी बनने के लिए परीक्षाएं अनिवार्य कर दिया गया था। अब आसानी से लोग किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकता था, केवल जो व्यक्ति योग्य था उन्हें ही इन सभी पदों में चयन किया जाता था। इस प्रकार से रूजवेल्ट ने इन सभी क्षेत्रों में सुधार किया। रूजवेल्ट के प्रयासों के कारण पदाधिकारियों का कुशलता पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। रूजवेल्ट का जो चौथा सुधार था वो था सैनिक सेवा में सुधार। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्हें सैनिक क्षेत्रों में अत्यधिक रुचि था, जिसके कारण इन्होंने सैनिक सेवा में सुधार करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित किया, ताकि जो है जो व्यक्ति योग्य हो वही व्यक्ति केवल सेना में भर्ती हो, जो व्यक्ति योग्य नहीं हो वह व्यक्ति सेना में भर्ती ना हो पाए।
इस प्रकार से जो है जो व्यक्ति कुशल थे वही सैन्य क्षेत्रों में आ पाया और उन्हें भर्ती किया गया। तो इस प्रकार से जो इनका चौथा सुधार था वो था सैनिक सेवा में सुधार। पांचवा जो सुधारो था इनका वो था 1907 की आर्थिक मंदी। 1907 में देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। अनेक रेल मार्ग बंद हो गया। न्यूयॉर्क सिटी के 13 बैंकों का दिवाला निकल गया तथा बेरोजगारों की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई। इस मंदी के लिए रूजवेल्ट को उत्तरदायी बताया गया, लेकिन रूजवेल्ट ने अपने को निर्दोष बताया। इसी समय जेपी मॉर्गन के 2 दूतों ने रूजवेल्ट को यह बताया कि टेनेसी कोयला तथा लोहा कंपनी का एक हिस्सा खरीद लिया जाए ताकि दिवालिया होने का संभावना कम हो जाएगी। संयुक्त राज्य इस्पात निगम ने एक हिस्से को खरीद लिया, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं जताया। रूजवेल्ट का जो पांचवा सुधार था वो था आर्थिक मंदी के लिए कानून बनाना, व्यवस्था करना। 1907 में जो है देश में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। उस समय वहाँ जो है 13 बैंकों का दिवालिया निकल गया था। बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसमें जो है वहाँ के लोगों ने रूजवेल्ट को इसका कारण बताया। उत्तरदायी उन्हें माना कि आपकी वजह से जो है यहाँ पर इस प्रकार की समस्या हुई है, पर रूजवेल्ट ने खुद को निर्दोष साबित किया। उस समय जो है कई बैंकों का दिवालिया निकल गया था, यानी कि कर्ज में डूब गया था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण बैंक को बंद कर दिया गया था और दिवालिया से बचाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किया। फिर भी कुछ हद तक सफलता मिली, जितना सफलता मिलना चाहिए उन्हें सफलता नहीं मिल पाया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भविष्य में बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए भी कदम उठाए, परंतु इन क्षेत्रों में भी इन्हें बहुत अधिक लाभ नहीं मिला, जैसे कि हमने आपको बताया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप केवल इसी प्रश्न का PDF नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको PDF नोट्स खुल जाएगा, तो आप आसानी से वहाँ पर पढ़ सकते हो। यदि हमारा आप सभी प्रश्न का PDF